आप जिंदगी के जिस भी शोबा से मुंसलिक हैं, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सोलमेट विजडम एंड आई एम डॉक्टर अब्दुल नसीर चौहजी इन फ्रंट ऑफ यू विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आप इसको एंड तक देखिएगा। एक नौजवान होता है, वो सुकरात के पास जाता है और उससे जाके कामयाबी का फॉर्मूला पूछता है। उसको कहता है कि आप मुझे कामयाबी का फॉर्मूला बताइए। सुकरात कहता है कि तुम कल मुझे साहिल समंदर पर मिलो तो मैं तुमको कामयाबी का रास्ता बताऊंगा। अगले दिन जब वक्त तय पाता है और वो नौजवान सुकरात को मिलने के लिए साहिल समंदर पर पहुंच आता है तो सुकरात कहता है कि मेरे साथ तुम चलो और चलते चलते हम समंदर में उतरेंगे और समंदर में उतरते साथ साथ हम गपशप करते चले जाएंगे और मैं तुम्हें कामयाबी का फॉर्मूला भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको कामयाबी का वो फॉर्मूला बताऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपका ये फैसला आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। अब दोनों समंदर की तरफ को चलना शुरू होते हैं। साहल से अंदर को समंदर की गहराई में जाना शुरू कर देते हैं और दोनों बातें करते चले जाते हैं। बातें करते 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 जब वो समंदर के उस हिस्सा में पहुंच जाते हैं कि पानी उन दोनों की गर्दनों तक पहुंच जाता है तो सुकरात क्या करता है कि उसकी गर्दन दबोच लेता है और झटके से उसको समंदर के अंदर ले जाता है। अब वो जो नौजवान है वो क्या करता है, वो तड़पना शुरू हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, उसका सांस नहीं मिल रहा होता और सुकरात उसको पकड़ के काफ़ी गहराई में ले जाता है। और फिर क्या होता है कि वो जो नौजवान है उसके हाथ पांव ठंडा पड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन सुकरात चूंकि बहुत ताकत वाला होता है वो अपनी गर्दन नहीं छुड़वा पाता। अब ये हुआ कि चूंकि उसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे होने शुरू हो गए, सुकरात ने फील किया कि अब ये ना हो कि ये जो है मर जाए। उसने एक झटके से उसकी गर्दन बाहर निकाली। जब बाहर निकाली उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसको बाहर लेके आया, बाहर लिटा के उसको कुछ वक़्त दिया कि वो ठीक हो ले। जब वो कुछ देर बाद अपनी सेंसेस उसने संभाली, अपने होश संभाले, तो सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम समंदर के अंदर थे तो किस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तो उसने बताया कि मुझे सांस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे हवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ये कोशिश में था कि मैं सांस लूं, किसी न किसी तरह से आपसे गर्दन छुड़वाऊं, तो उस हवाले से मैं तड़प रहा था। उस तड़प के नतीजे में मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं और मुझे सांस आए। तो वो नौजवान कहता है कि मुझे उस लम्हा, उस वक्त सांस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं सांस के लिए तड़प रहा था और मैं उसी तड़प में हाथ पांव हिला रहा था और मेरी ये जो तड़प है न काबिल बयां थी। सुकरात कहता है कि कामयाबी का भी यही फॉर्मूला है। जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट बना लेते हैं, कोई मकसद बना लेते हैं, कोई गोल बना लेते हैं, तो फिर वो गोल बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, वो टारगेट बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, वो मकसद बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। उस मकसद के लिए जिस लेवल की जद्दोजहद चाहिए, जो जुस्तजू चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वो ज़रूरी है, वो तड़प ज़रूरी है। जिस तरह एक मरे हुए इंसान के लिए उसको सांसें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक मरते हुए इंसान जो डूब रहा होता है उसके लिए हवा की कदर कीमत बहुत अहमियत रखती है। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, वो कोई भी कोई मकसद हो सकता है, वो कोई भी कोई हमारी ज़िंदगी का गोल हो सकता है, वो कोई भी एम हो सकता है, हम उसको हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके हसूल के लिए वो तड़प जो है वो पैदा करनी होगी। तड़पते हुए अंदाज में, जैसे कि एक मरते हुए इंसान को सांसों की ज़रूरत होती है, हमें उस तरीके से अगर कामयाबी की ज़रूरत होगी, उसी तड़प के साथ हम कोशिश करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। भी ख्वाहिशात होती हैं, बड़े बड़े सपने सजाए होते हैं, लेकिन उस लेवल की जो मेहनत है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो मुश्किलात हैं, उसका सामना नहीं हम कर सकते या हम तैयार नहीं होते कि हम उन मुश्किलात को फेस करेंगे। जितने बड़े ख्वाब होंगे, जितने बड़े सपने होंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, उतना ज़्यादा जो है तूफान से मुकाबला करना होगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो लहू है इसको गर्म रखना पड़ेगा। कामयाबी का यही एक फॉर्मूला है कि आप दिन रात एक करके
जुट जाएं उस काम में जिसको आप जीतना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो यही है कि हम ख्वाब सजा लेते हैं लेकिन उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है? मायूसी, नाउमीदी, डिप्रेशन, टेंशन, किस्मत, बदनसीबियां, ये सारे लफ्ज़ होते हैं जो हम फिर बोलते हैं। तो ये वो बात है कि जो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें परहेज़ करना चाहिए। हमें क्या करना है? आज के जो वीडियो है इसमें जो आपके लिए मैसेज है कि सिर्फ गोल बना लेना काफ़ी नहीं, उस लेवल की मेहनत, उस लेवल की तड़प, उस लेवल के लिए जद्दोजहद वो करना बहुत अहम है। एक मरते हुए इंसान के लिए जितनी सांसों की ज़रूरत होती है, जितनी उसकी जो तड़प होती है सांस के लिए होती है, वही तड़प हम कामयाबी के लिए अपने दिल में रखेंगे तो हम कामयाब हो सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।